जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के महात्म्य की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में तुलसी माता के महात्म्य की कथा का आरंभ होता है। इस कथा को सुनने मात्र से महालक्ष्मी माँ और तुलसी माँ की अनंत कृपा मिलती है। जो भक्त इस कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनकी भगवान के चरणों में अविरल भक्ति हो जाती है। इसलिए कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। तो कार्तिक मास के महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। शौनक आदि सब ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके कार्तिक मास की कथा में तुलसी जी के महात्म्य की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, जो बात तुमने मुझसे पूछी है यही बात एक समय देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने पूछी थी और जो कुछ उत्तर देवऋषि नारद जी ने दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है, राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय हैं, आप इसका महात्म्य कहिए। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शनों को गया है। सो जब कैलाश में पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर देवराज इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और भगवान शिव कहाँ हैं। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र का वज्र भी वहीं पर भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादि देव महादेव, त्रिपुरासुर तथा अन्य असुरों का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। हे महादेव भगवान, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं वो तो आपको विशेष रूप से प्रिय होते हैं। देवता लोग सदा आपकी शरण में रहते हैं। जब जब देवताओं पर कोई संकट आता है उस समय वो आपकी शरण में आते हैं और सदा आप देवताओं की रक्षा करते आए हैं और सदा आप रक्षा करते रहेंगे। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आपसे बढ़कर हमारी रक्षा करने वाला त्रिलोकी भर में कोई भी नहीं है। हम आपका बारंबार गुणगान करते हैं। हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न होइए। इस समय इंद्र के द्वारा आपका बड़ा अपराध बन पड़ा है। आप देवराज इंद्र को क्षमा कर दीजिए। हम सब देवता आपकी शरण में हैं। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति जी सब देवताओं के साथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की बारंबार जय जयकार करने लगे हैं। सब देवता मिलकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं, स्तुति करने लगे हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर महादेव भगवान जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया है और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी आज कहने लगे हैं कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको कृपया शांत करिए,
तब भगवान शिव जी कहने लगे हैं कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः हम इसको दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा जी के संगम अर्थात गंगा सागर में जाकर गिरी है और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोक बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे हैं कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण, हे सर्वलोक स्वामिन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। हे जगत गुरु, आप इसका जात कर्म आदि संस्कार कीजिए और हे विधाता, इसके जातक संबंधी समस्त फलों को आप बताइए। इसके पश्चात जब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह ही रहा था, तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे, तो भी उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाया और वे आदर पूर्वक आज समुद्र देव से कहने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे समुद्र देव, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र के विषय में सब कुछ बताता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है, इससे यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण, सर्वशास्त्र वेता, पराक्रमी, धैर्यवान और रणधुर्बद्ध योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा। यह केवल भगवान शिव के हाथ से मारा जाएगा, क्योंकि यह भगवान शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों से सदा अवध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वहीं पर जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी आज राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके पश्चात शुक्राचार्य जी को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राजा पर अभिषिक्त करवाया है और समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी आज अंतर ध्यान हुए हैं। इसके पश्चात समुद्र देव उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर पर आए हैं और प्रसन्नचित्त होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर, मनोहर, अत्यंत अद्भुत और परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। इसके पश्चात सागर ने महाअसुर कालनेमी को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। पूरे विधि विधान से समुद्र पुत्र जलंधर दैत्य का आज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ विवाह हुआ है। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ है। समस्त नदों, नदियों और असुरों को सुख प्राप्त हुआ है। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र देव भी आज बहुत प्रसन्न हैं। उनको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है तथा उस समय समुद्र देव ने समस्त ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दक्षिणा आदि दी है। भेंट स्वरूप में बहुत कुछ दिया है। सब प्रसन्न होकर उस भेंट को स्वीकार करते हैं। सबको आज परम आनंद हुआ है। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह करके जलंधर को भी अति प्रसन्नता हुई है। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से उसको पंखा करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। वृंदा में भगवान की भक्ति के सभी गुण विद्यमान थे। भगवान के भक्तों में वो सर्वोपरि थी। उसका मन सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इसी कारण जलंधर अपनी पत्नी से सदा प्रसन्न रहता था। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 9वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्री सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि ऋषियों को और देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को यह कथा सुनाई है।
आज की इस कथा के प्रसंग में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के अंश से उत्पन्न जलंधर का वृंदा से विवाह हुआ है। और इस कथा के संबंध में कहा जाता है कि जो कोई इस परम सुंदर कथा को सुनता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके घर में सुख संपत्ति का वास होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कृपया मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भगवान की अन्य कथाओं को भी कृपया आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। कार्तिक मास महत्म के साथ ही अन्य कथाएं भी हमारे चैनल पर प्रतिदिन डाली जाती हैं, कृपया आप उन्हें भी सुने। आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, तुलसी माता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।